कल गुरु पूर्णिमा था, सबको मनाए, हम भी आश्रम पर मनाए। पहले तो तलखा सबका भी लोग जाते थे, लेकिन अब की बार कल भंडारा सब हुआ। गुरु पूर्णिमा का दिन था कल। वेदव्यास जी महाराज का जन्मदिन था। पूर्ण संत थे। उनको इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया, और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा नहीं कहते हैं। इसमें परम पुरुष कहिए, परम संत, परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्म। महान ज्ञानी थे, सबों ने उनको स्वीकार किया, उनकी ज्ञान। मुझे वो वेद व्यास, वेद का उन्होंने विस्तार किया। वेद की रचना तो नहीं किया, लेकिन वेद का उन्होंने व्यास किया, वेद का विस्तार किया। उनका नाम वेदव्यास ही रखा गया। बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं, बड़ी महिमा है। तो उस अवसर पर अपने अपने गुरु का पूजन अर्चन लोगों ने कल किया। गुरु की बड़ी 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 कितनी महिमा है। सब शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, सब ग्रंथों में गुरु को ऊंचा स्थान दिया गया। बाबा कबीर तो विचित्र ढंग के महात्मा थे, संत सम्राट कर रहे, संत सम्राट। उनके शिष्य तो मुसलमान लोग भी बने। उनका ऐसा प्रखर ज्ञान था कि मुसलमान लोग भी, इधर कोनो गांव है, हम भूल रहे हैं नाम गांव का, अतलखे तरफ रखोता या कोई गांव है, वहां के 4-5 मुसलमान लोग बड़की बड़की दाढ़िया कंठी पहने आए आश्रम पर, सतनाम सतनाम। ऐसे दोनों तबके के लोग शिष्य थे। बाबा कबीर की वाणी में देखिए कितना सुंदर आया, इतना सुंदर उदाहरण देकर के उन्होंने गुरु की महिमा को दर्शाया। बाबा कबीर क्या के लोगों को कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। क्या कहते हैं कबीर साहब, गुरु गोविंद दो खड़े। ऐसा संजोग लग जाए, मान लीजिए गुरु गोविंद, गुरु भी या गोविंद भी एक साथ आपके सामने में आ जाए तो क्या दुविधा में नहीं पड़िएगा, किनको प्रणाम कीजिएगा पहले। देखिए समस्या क्या है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए बलिहारी, वा गुरु की जिन गोविंद दियो। किसकी बलिहारी? गुरु की। गुरु नहीं रहते, जिस गोविंद की खोज में हैं, उस गोविंद का दर्शन आपको होगा। गुरु धन्य गुरु, जो गुरु का ईश्वर का दर्शन करा। गुरु से नफरत नहीं है, ऊंचा नीचा ज्ञान भाव नहीं है। भाव क्या है तो दोनों खड़े, लेकिन इस गोविंद को दिखाने वाले यही न गुरु हैं। तो पहले गुरु की पहले गोविंद, पहले गुरु। महिमा सहजोबाई की वाणी में कल मैंने वहां सुनाया था, जो लोग होंगे उनको ख्याल होगा। सहजोबाई, राम तजू पाए गुरु न विशारो, गुरु के सम हरि कुना। क्यों? जवाब देती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाया। क्या है जन्म फर्क है कि नहीं? हरि ने कुटुंब जाल मह गेड़ी, कुटुंब जाल में फंसे, आ गुरु ने काटी ममता, ममता की बेड़ी को गुरु ने काटा, वैराग्य का ज्ञान दे दिया। सजूबाई की वाणी, हरि ने काटी ममता, हरि गुरु ने काटी ममता भी। हरि ने 5 चोर दियो साथा, आए ना, अब 5 चोर को संग में, 5 पाप 5 विषय भोग में लिप्त हो गए, आवागमन के चक्र में फंस गए। लेकिन गुरु का काम क्या हुआ? सहजोबाई दर्शाती हैं, अपने निर्णय कर लीजिएगा कि किसकी महिमा बेसी होनी चाहिए। हरि ने
5 चोर दियो साथा गुरु ने लई छुटाई, अनाथा गुरु ने छुटाई। और कहते कहते सहजवाई अंत में क्या कहती हैं? हरि ने मोसु आप छिपायो, हरि ने मोसु हमसे। सबसे बड़ी बात है, विरह की बात है कि परमात्मा ने अपने आप को हमसे छिपा लिया। लेकिन गुरु दीपक दे, गुरु का क्या काम हुआ? गुरु दीपक दे ताही दिखा, ताही मने परमात्मा को दिखा दिया। इतना तर्क दी सहजूबाई, अंत में क्या कहती हैं? इसीलिए चरण दास पर तनमन बारू, गुरु न तजू हरि को तजी डारू। चरण दास उनके गुरु का नाम था। आज चरण दास जी महाराज के गुरु का नाम था सुखदेव मुनि। आज चरण दास जी महाराज सहजूबाई जैसी वाणी बोली है, उनको बीती है। सहजूबाई का द्विरागमन का दिन कल भी मैंने सुनाया था, लेकिन चरणदास जी महाराज की दृष्टि पड़ती है, उन्होंने ज्ञान दिया। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीश। भगवान राम ने सबरी को भी कहा, सातम संवही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। गुरु की बात सुंदरदास जी महाराज की वाणी में भी अभी सुन रहे थे, प्रवचन में हम भी सुन रहे थे। लक्ष्मीनाथ जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, बनगांव में। हम वहां जाते हैं समय से सत्संग करने, मैसी गांव। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। इतने बड़े उच्च कोटि के संत हुए गोस्वामी लक्ष्मीनाथ। बड़ा चमत्कार उनका ग्रंथ में आया है, समझे? लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी में आया है, बड़ा सुंदर। क्या कहते हैं? प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, आ गुरु सेवा सब। विश्वास होगा लोगों में? नहीं। हमारे गुरु महाराज देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं संत। सब संतों की वाणी में आया, संत की का साक्ष्य देखे गुरु महाराज कहते हैं। हरदम प्रभु रहे संग, उड़ माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, लेकिन गुरु गुड़ करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष। कितना सुंदर। प्रभु हूं से गुरु अधिक। देखिए गुरु महाराज भी कहने में बाज नहीं आए, जगह जगह प्रभु हूं से गुरु अधिक, जगत विख्यात है। क्यों? तर्क कैसा है गुरु महाराज का? बिनु गुरु हरि नहीं मिले, प्रभु नहीं मिले, यद्यपि उड़मा ही रहे। बिना गुरु से प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। जब प्रभु आपके अंदर में ही विराजमान हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर का दर्शन बिना गुरु से आपको होने वाला। लक्ष्मीनाथ जी अंत में क्या कहते हैं? बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता। कर लीजिए फलदायी, फल नहीं मिले। अंत में कहते लक्ष्मी पति नहीं, सिद्ध गुरु बिना वृथा जीव जग जाता। सूरदास जी महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कुआं से बांह पकड़ के उन्होंने बाहर किया, उसी में उनकी दृष्टि खुली है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी देखिए कितना शुद्ध वाणी। नर बपु धर जो, नर बपु, बपु माने शरीर। अब तक जो मनुष्य के शरीर को धारण करके अब तक गुरुमुख नहीं हुआ है, गुरु से युक्ति नहीं जाना है, गुरु की शरण में नहीं गया है, तो कहते नर बपु धर जो, जन नहीं गुरु के तो जीव जाएगा किधर? ख्याल रखिए, जम के मार्ग जइए, जम मार्ग में जाएगा। क्यों? गुरु से उनको दशम द्वार का ज्ञान नहीं मिला है। जम मार्ग क्या है? जम मार्ग किसको कहते हैं? शरीर में, आपके शरीर में 9 दरवाजे लगे हैं। 9 द्वार से ही जीव निकलेगा। जब भी निकलेगा स्थूल 9 द्वार से ही। और 9 द्वार के 7 द्वार है। नरक
कहिए नरक मार्ग, जम मार्ग 9 द्वार पर जम का पहरा पड़ता है। अजीब जब निकलेगा कि 9वें द्वार से, 9 द्वार में से किसी द्वार से। जमराज क्या करेगा, पहले से आई जमराज पलंग चढ़ी बैठ जाएगा, पहले घेर लेगा और 9 द्वार को सील कर लीजिए। जीव अंदर में घुड़मुड़ाइएगा, किधर जाइएगा। अभी बहुत सेखी झाड़ते हैं, उस समय जब जमराज से पाला पड़ेगा तो सब सेखी सब दलील कुछ चलेगा, वहां तो बड़े बनेगा। AK-47 AK-56 क्या क्या, हम तो नाम पहले जानते थे, अब नहीं जानते। किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, वह तो ऐसा है उसके पर किसी बंदूक का प्रहार नहीं। एक फाइट में अगर एक घुसा कहाँ मारेगा, जानते हैं उसकी मार फाइट कहाँ लगेगा। बाबा कबीर बतलाते हैं, जम बद जाती तोड़े छाती, छाती पर फाइट मारेगा, उसकी मार में तो झाएं लग जाएगा। बड़े बड़े पद पर रहने वाले, प्रतिष्ठा पर रहने वाले, वहां किसी की चलती नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे। दशरथ जी कैसे थे, और उनको जब जम प्रकट होगी भेंट दे दिया, 10 दर्द थर थर काम, कितने बड़े पुरुष थे। रावण भी डरता था दशरथ जी से, समझे। जमराज दशरथ जी कंपित हो जाते, समझे। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, वह जमराज 9 द्वार को रोक देगा और किसी एक द्वार से जीव को निकाल नरक मार। यही है सूरदास जी महाराज की वाणी, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई है। प्रत्यक्ष बात है, सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा जन्म। इसीलिए पहली चीज है सत्संग, दूसरी चीज है गुरु, और तीसरी चीज है गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान की। गुरु ध्यान और सत्संग, गुरु और ध्यान। ध्यान की बड़ी महिमा बताई। बिना ध्यान किए जो जुक्ति उनको नहीं रहना चाहिए। ध्यान से ही आपका उबार। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निवकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो। यही इस तरह से हम लोग सत्संग करें, गुरु की शरण जाएं। गुरु बिना आपका कल्याण होने वाला, और गुरु से जुक्ति जानकर घर में रहें, परिवार सब काम काज कर्तव्य कर्मों का पालन करते 5 पापों से बचा के रहना बड़ी बात है। ध्यान करें, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। बहुत समय हो गया है, बहुत लोगों का मन घट जाने का भी हो गया है। मन बढ़ जाने के बाद कहने में परेशानी हो, इसीलिए यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। हमारे शिवानंद जी ने बहुत बड़ा काम किया यहाँ पर। ये आश्रम संत मत का यह व्यवस्थित हो गया है, स्थापित हो गया है। गुरु महाराज कहते थे, जहाँ कम से कम 7 सत्संग की, वहाँ एक सत्संग घर जरूर होना चाहिए। घड़ों भी बना तो कैसा बना, हमको तो फूसे फांस का घर बढ़िया लगता है। झोपड़ी नदी के तट पर, यह देखिए संजोग कितना बढ़िया है। नदी के तट पर नदी स्नान कीजिए, ध्यान भजन कीजिए। स्नान ध्यान यह सौभाग्य का विषय है। इसीलिए इन्होंने बड़ा अच्छा प्रबंध किया सत्संग का भी, और हमको बहुत श्रद्धा के साथ समय मांगो। वकील जी समय मांगे थे, आप ही ने कहे थे। हाँ, हम देखे इनके नाम पर, आज हम कहीं नहीं जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के बिहान हम जिराते हैं, समझे ना, तो जिरा उड़ा के आए हैं। इनके नाम पर अच्छा नया मंदिर बना है। जरूर हौसला बढ़ाना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो मैंने यहाँ समय दिया, आया, और इनका हर प्रबंध बहुत ठीक ठाक है। बहुत लोग इनको सहयोग भी दे रहे हैं। मैं इनकी शुभकामना करता हूँ। गुरु महाराज इनको अच्छी बुद्धि प्रदान करें, सत्संग ध्यान के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति, भक्ति के प्रति श्रद्धा
दें गुरु महाराज, शुभकामना करता हूँ। और आप लोग भी बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, बहुत तरह से आप लोगों ने इनको सहयोग किया, स्वयं आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित के सत्संग को सम्मानित किया। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।